आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर का ड्रॉप 4। और जो आज नए व्यूअर्स जुड़े हैं हमसे उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्रीवियस ड्रॉप ये तीनों जो ड्रॉप आए कैलेंडर पर देखो। बहुत ही कोशिश किया गया है कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का। और शुरू करने से पहले जानते हैं मैं एक शायरी बोलता हूँ मोटिवेशनल। तो आज का शायरी ये है कि समंदर के ऊपर कश्ती भी चलती है, समंदर के ऊपर कश्ती भी चलती है, अगर हौसला, हुनर और मेहनत भरपूर हो तो किस्मत भी बदलती है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर पे और देखते हैं कैलेंडर के चुनिंदा सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का सवाल इस तरह है कि बोला क्या है आपको कि 15th ऑफ सितंबर ये क्या है, ट्यूसडे है। आपसे पूछ रहा है कि कितना ट्यूसडे और कितना फ्राइडे इस मंथ में होगा। तो आप खुद बताइए कि जब भी कोई दिन रिपीट करता है तो हफ्ता दिन के बाद रिपीट करता है। तो आप क्या कीजिएगा कि 15 में से अगर आप -7 घटा देते हैं तो 8 तारीख को भी ट्यूसडे रहा होगा, और फिर -7 घटा देते हैं तो 1 तारीख को भी ट्यूसडे रहा होगा। और 15 में अगर आप 7 जोड़ देते हैं तो 22 तारीख को भी ट्यूसडे रहा होगा, और फिर +7 जोड़ देते हैं तो 29 तारीख को भी ट्यूसडे रहा होगा। तो गिन लीजिए कितना ट्यूसडे है, 1 2 3 4 और 5। पूछा ट्यूसडे कितना होगा, 5। और देखिए पूछा फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे में गैप कितने दिन का है। ट्यूसडे जानते हैं 2 पे होता है, फ्राइडे 5 पे, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी अगर महीना अगर 30 का हो तो एक से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और अगर महीना 31 का हो तो 3 से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 दिन का गैप रहेगा तो चलेगा कि हाँ देखिए 3 का गैप है और महीना भी कितने का है, 30 का है। तो आंख मूंद करके फ्राइडे 4 लिखिए। चेक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 15 सितंबर को ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे में आप क्या जोड़िएगा, 3 जोड़िएगा। तो 15 की जगह 3 जोड़िएगा तो 18 सितंबर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो 18 से आप 7 घटाइएगा तो 11 को भी फ्राइडे रहा होगा, फिर 7 घटाइएगा तो 4 को भी फ्राइडे रहा होगा, और फिर 18 में 7 जोड़िएगा तो 25 को फ्राइडे रहा होगा, और 25 में 7 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 32 आएगा, और 32 कोई तारीख होती नहीं है। तो इससे आपको पता चल गया 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ। तो 4 तो फ्राइडे हो जाएगा। हम बता भी दिए थे कि अंतर देखने से मालूम चल जाएगा। आइए इसी पे एक और सवाल ले देते हैं थोड़ा बेटर कंसेप्ट हासिल करने के लिए। जैसे दिया हुआ क्या है कि 16 मार्च को क्या है, क्या था, संडे था। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितना सैटरडे और कितना मंडेज पड़ेगा। मार्च कितना का महीना है, 31 का, ठीक है। और सैटरडे और मंडे के बीच में कितना का गैप है, याद रखेंगे। अब देखिए 16 मार्च को संडे है, तो सैटरडे कितना को रहेगा, 15 को। और 15 को जो भी यहाँ बीच में पड़ता है वो क्या होता है, 5। यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है। और 15 से पहले कब रहा होगा, 8 को, 8 से पहले 1 को, और 15 के बाद 22, 22 के बाद 29। और देखिए 2 दिन का गैप और महीना 31 का, तो ये भी कितना आ रहा है, 5। करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 16 मार्च को क्या है, संडे है, तो 17 मार्च को क्या होगा, मंडे होगा। 17 में से 7 घटाइएगा 10, 10 में से 7 घटाइएगा 3, 17 में 7 जोड़िएगा 24, और 24 में 7 जोड़िएगा 21 तक तो पहुंच सकता है ना। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 क्या आया आपका टोटल, मंडे भी आया, सैटरडे भी आया। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। और देखते हैं कुछ अलग तरह के सवाल, और देखते हैं कुछ और अलग तरह के सवाल पे। जैसे आपको क्या दिया हुआ, 10 जनवरी 2018 वो वेडनेसडे था, क्या था, वेडनेसडे था। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 15 जुलाई 2018 को कौन सा दिन है।
हमेशा छोटे से बड़े की तरफ। तो जनवरी में अभी भी 21 दिन रिमेनिंग है, और फरवरी क्या है, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है तो 28 का होगा। और मार्च कितने का होगा, 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, और जुलाई कितने का, 15 का, क्योंकि आपको 15 ही तारीख तक जाना है। अब क्या कीजिएगा, सबको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखिएगा, यहाँ 0, और यहाँ भी 0, और यहाँ 3, और यहाँ 2, यहाँ कितना 3, यहाँ 2, और यहाँ 2। अब क्या पूछिएगा, जहां 7 पड़ जाए काट देना, 3 2 5 और 2 7 कट गया, तो 3 और 1 4। तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, टोटल 4 बच रहा है। तो याद रखिए, जब भी हमेशा क्या कीजिए, जब भी छोटे से बड़े की ओर जाइए, आगे की तरफ जाइएगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वेडनेसडे कितना होता है 3, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 क्या आएगा, 7 पे कौन सा दिन होगा, संडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ अलग तरह के सवाल पे। जैसे क्या बोल रहा है, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, 2 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, तो लिखने यहाँ टुडे होगा, इसके एक दिन पहले यस्टरडे होगा, और क्या बोला 2 days बिफोर, 2 दिन यस्टरडे के 2 दिन पहले यहाँ पे क्या मंडे है। आपसे क्या पूछा कि then what day will be 3 days after tomorrow, तो tomorrow के 3 days बाद कौन सा दिन होगा, tomorrow के what day will be 3 days after tomorrow, what day will be 3 days after tomorrow, तीसरा दिन पूछ रहा है कौन सा दिन, ठीक है। तो मंडे के बाद कितना जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंडे में अगर 8 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन है, यही इस सवाल का क्या उत्तर है। क्या पूछा था, सवाल लिख देते हैं, 2 days before yesterday, if 2 days before yesterday was Monday, then what day will be 3 days आफ्टर, इस टाइप के सवाल रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और जैसे फिर लिखा हुआ क्या है, जैसे कल मंडे है, टुमारो इज मंडे, टुमारो इज मंडे, देन फाइंड द डे आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 60 डेज कौन सा दिन है, टुमारो इज मंडे, आज क्या होगा, कल ना मंडे है तो आज संडे होगा, बोला दे फाइंड द डे आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 60 जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 60वां दिन, 60 दिन बाद बोला ना तो 61वां दिन लेंगे, 7 8 56, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और संडे में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल पे। जैसे एक सवाल क्या है, बोल रहा है कि 4 मई को क्या है, थर्सडे, क्या है थर्सडे, तो आपको पूछ रहा है उसी तारीख के 20 मई को क्या होगा, कुछ नहीं है, 4 से 30 जाने के लिए आपको 26 जोड़ना पड़ेगा, और 26 क्या है 7 से बड़ा है, तो देख लेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 5 आएगा। तो आप बड़े से छोटे की, सॉरी छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं, 4 से 30 मतलब आगे जा रहे हैं, और आगे जाने के लिए आपको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। तो थर्सडे में 5 जोड़िएगा, थर्सडे कितना होता है 4, और 4 में 5 जोड़िएगा कितना आएगा 9, और 9 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर, और 2 पे कौन सा दिन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर इसी तरह के एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे एक बोल ले गया कि 23 अगस्त को क्या है, ट्यूसडे, क्या 23 अगस्त को क्या ट्यूसडे, आपसे पूछ रहा है उसकी तारीख 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप हमेशा छोटे से बड़े की वजह 7 से 23 जोड़ने के लिए 16 दिन ऐड करना होगा, 16 दिन ऐड करना होगा, इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अब देखिए, आप बड़े से पीछे की तरफ आ रहे हैं, पीछे की तरफ आए तो घटाना पड़ेगा,
क्या 2, तो इसलिए खुद 2 होता है, 2 में से 2 जाएगा तो क्या है 0, और 0 पे क्या होता है साइन। आई होप आपको इस टाइप का सवाल भी अब समझ में आ गया होगा। अब फिर देखते हैं कुछ अलग पैटर्न के सवाल में, जैसे कि पहले हम आगे का डेट पता करते हैं। पहले आगे का डेट दिया होगा, पीछे का डेट पूछ रहा होगा। जैसे क्या है कि बोल रहा है कि 24 नवंबर 2018 को क्या था, मंडे था। क्या था, मंडे था। तो आपसे पूछ रहा है कि 16 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको रिवर्स आना है, बैक की तरफ आना है। तो क्या करना है, हमेशा फिर भी आगे से पीछे की तरफ जाना है, पीछे से आगे की तरफ जाना है। तो अप्रैल का अभी भी 14 दिन बचा है। मई में कितना है, 31। अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद नवंबर में 24। सबको 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर लिखे। यहाँ तो 0, यहाँ रिमाइंडर 3, यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ फिर 3। जहाँ 7 को क्या आएगा, काट दीजिएगा। जैसे 3 2 5 3 8 3 11 3 14, 7 से 14 खत्म हो जाता है, और 2 + 3 कितना, 5 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ देखिए बैक आना है, तो बैक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 है, मंडे क्या होता है, एक में से 5 नहीं कर सकता, तो मंडे फिर कब आएगा, 7 दिन बाद 8। तो 8 में से तो 5 कर सकता है, तो क्या आएगा 3, और 3 पे पता है तो क्या होता है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। तो आइए और इसी पे आज का सेशन खत्म करते हैं। और पूरी तरह से मैंने कैलेंडर पढ़ा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एफर्ट समझ में आया होगा। एफर्ट को सराहना चाहिए, और अपना जो आपका रिएक्शन होगा आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। और जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है। जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद।